हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कल्पेबल होमोसाइड विच इज नॉट अमाउंट टू मर्डर, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शन को बताया था और ये बताया था कि इन 5 एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वही 5 एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि कल्पेबल होमोसाइड कब हत्या नहीं है, और आज हम उन्हीं 5 एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। और शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सेप्शन से। फर्स्ट एक्सेप्शन हमारा पहला अपवाद हमारा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के साथ डील करता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन से डील करता है। जब एक व्यक्ति, अब इसकी लैंग्वेज की बात करें तो जब एक व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन से सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव्ड हो जाता है, और तब उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया है, जिसने वो प्रोवोकेशन दिया है, या किसी भी थर्ड पर्सन की भूल से, बाय मिस्टेक या किसी एक्सीडेंट से किसी थर्ड पर्सन की डेथ कॉज करता है, तो यहां पर जो व्यक्ति डेथ कॉज करता है वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको पूरे टर्म को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे ये पता लगता है कि उसकी बीवी के, उसकी वाइफ के किसी थर्ड पर्सन के साथ इलीगल रिलेशन हैं, और वो जैसे ही इस बात को सुनता है, सुनते ही उस व्यक्ति की, उस थर्ड पर्सन की जिसके साथ उसके रिलेशन है, उसकी डेथ कॉज कर देता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने डेथ कॉज की है वो सडन एक्ट ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट लेगा, क्योंकि उसने सुनते ही एकदम से ही सडन ग्रेव प्रोवोकेशन से और अपनी आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर, जो उसकी सेल्फ कंट्रोल की पावर थी उससे डिप्राइव्ड होकर उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी है। इसीलिए उस व्यक्ति को कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए लेबल किया जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन के खुद के भी कुछ एक्सेप्शन इंक्लूड हैं। पहला एक्सेप्शन कि वो प्रकोपन, जो प्रकोपन से डेथ कॉज की गई है, वो प्रोवोकेशन एक्यूज के द्वारा खुद ही न दिया गया हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति, एक पर्सन है, उसने बी को ये बोला कि तुम्हारी वाइफ के इलीगल रिलेशन है, या तुम्हारी वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या तुम्हारी वाइफ का कंडक्ट अच्छा नहीं है। यहां पर ए ने स्टार्टिंग की है, या देखिए ए ने स्टार्टिंग की है, बी उसको वैसा करने से रोकता है कि वो ऐसा ना बोले। जैसे ही बी ने उसे ऐसा ना करने के लिए बोला, ए को सडन ग्रेव प्रोवोकेशन आ गया, उसे गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन आ गया, जिससे वो अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव्ड हो गया और बी का मर्डर कर दिया। यहां पर ए सडन ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि स्टार्टिंग ए ने ही की थी। ठीक है, अब दूसरा एक्सेप्शन की बात करते हैं। जब पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल एक्ट कर रहा हो या अपने विधिपूर्ण कार्य कर रहा हो और उस एक्ट से किसी को प्रकोपन होता है, तो वो उस प्रोवोकेशन का लाभ नहीं ले सकता, उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर एक एक्यूज को पकड़ने के लिए आया। एक्यूज को जब पकड़ रहा था तो एक्यूज ने उसका मर्डर कर दिया, उसकी डेथ कॉज कर दी। डेथ कॉज क्यों करी? उसको ये लगा कि ये उसकी डेफमेशन हो रही है, कि भैया उसकी गुडविल गिर रही है, क्योंकि सोसाइटी में उसे पकड़ कर लेके जाते तो उसकी गुडविल गिर जाती, उसके अगेंस्ट डेफमेशन होती। तो उसने इस डर से उसकी लॉफुल अथॉरिटी में जो कार्य कर रहा था उसकी डेथ कॉज कर दी। यहाँ पर वो एक्यूज्ड सडन एक्ट ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। थर्ड एक्सेप्शन, अगर वो प्रकोपन, अगर वो प्रोवोकेशन प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट को यूज करते हुए किया हुआ है, तो एक्यूज्ड प्रोवोकेशन को बेनिफिट नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए बी की नाक खींचने की कोशिश करता है और बी उसे वैसा करने से रोकता है। ए को, जब बी ने रोका, ए को सडन ग्रेव प्रोवोकेशन हो गया और वो अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव्ड हो गया और बी की डेथ कॉज कर दी। तो यहां पर ए भी सडन ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि बी ने जो भी एक्ट किया वो अपने प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट को यूज करते हुए किया।
अब बात करते हैं सेकेंड एक्सेप्शन की। सेकेंड एक्सेप्शन डील करता है प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट से। जब एक व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट को यूज करते हुए अपनी प्रॉपर्टी और बॉडी की को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करते हुए जितना अधिकार उसे दिया गया है, जितनी शक्ति उसे दी गई है प्राइवेट प्रोटेक्शन को राइट में यूज कर प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट को यूज करने में, उस शक्ति से बढ़ जाता है या उसका वोलेशन कर देता है। और वोलेशन सद्भावना पूर्वक किया गया हो और बिना किसी इलविल से किया गया हो, गुड फेथ से किया गया हो, बिना किसी इलविल से किया गया हो, और जितना अधिकार प्रयोग में लाना है उससे अधिक अधिकार प्रयोग में ला देता है, और उस अधिकार के प्रयोग में लाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो अधिकार को प्रयोग में ला रहा है उसे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी का 50 लाख रुपए से भरा बैग उठाया और चोरी करके ले जाने लगा। यहां पर बी को ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने में उस ए की, जिसने चीज चुराई है, उसकी डेथ कॉज भी कर सकता है। और बी ने अपनी भरी हुई रिवॉल्वर को निकाला और जो ए था जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी रिवॉल्वर को निकाला और जो चोरी करके लेके जा रहा था उसे चेतावनी दी कि वो अगर बैग को नहीं रखेगा तो वो उसे गोली मार देगा। यहाँ पर जिसने बैग को उठाया उसने बैग को वहीं रखा और बैग को रखते ही आगे बढ़ गया। यहाँ पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसका प्राइवेट प्रोटेक्शन का राइट जैसे ही बैग को रखा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति की डेथ को उसकी डेथ कोस कर देता है। तो यहाँ पर जो उसे राइट था अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने का, उसने उस राइट का वोलेशन करके उसकी डेथ कोस कर दी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति प्राइवेट प्रोटेक्शन के राइट को यूज नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। थर्ड, पब्लिक सर्वेंट के साथ डील करता है। और जब पब्लिक सर्वेंट या उसके निर्देश से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो विधिपूर्ण है और उसकी विधिपूर्ण अथॉरिटी है, विधिपूर्ण शक्ति है उसे उस कार्य करने की, उस कार्य को करते हुए अपनी शक्ति से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे बढ़ना, जो शक्ति से आगे बढ़ा है वो सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए और बिना किसी इलविल से होनी चाहिए। और अपनी शक्ति से आगे बढ़ना वो ये समझता हो कि विधि के सीमित अनुक्रम में जिस अथॉरिटी में वो कार्य कर रहा है उसमें वो कार्य करना, उसमें वो आगे बढ़ना आवश्यक है, और आगे बढ़कर वो किसी की डेथ कोस कर देता है तो उसे भी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को, अपने एक सिपाही को ऑर्डर देता है कि वो एक शांत भीड़ पर गोली चला दे। यहाँ पर शांत भीड़ पर गोली चलाना विधिपूर्ण आदेश नहीं है, लॉफुल ऑर्डर नहीं है, और वो सिपाही उस शांत भीड़ पर गोली भी चला देता है। और ये जो एक्ट किया गया है ना ही लॉफुल ऑर्डर से किया गया, ना ही गुड फेथ में किया गया है, इसीलिए जो सिपाही ने गोली चलाई उसे सेक्शन 300 के थर्ड एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसे मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 4 की। एक्सेप्शन 4 डील करता है सडन फाइट के साथ, जो अचानक हुई हो और बिना प्री मेडिटेशन के साथ हुई हो और बिना किसी अनड्यू एडवांटेज के साथ की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो पक्ष आपस में बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में कुछ ऐसे बातें भी हो जाती हैं जो दोनों ही पक्षों को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देती हैं। उस उत्तेजना में दोनों में अचानक लड़ाई होती है और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, मृत्यु कारित कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस भी पक्ष ने, जिस भी पार्टी ने उस व्यक्ति की डेथ कोस की है वो एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट ले पाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 5 की। एक्सेप्शन 5 डील करता है अपनी कंसर्न से डेथ कोस करवाना
या उसकी जोखिम उठाना, लेकिन वो डेथ कॉज जो कंसेंट दी गई है वो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति द्वारा दी गई हो। मान लीजिए अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपनी ही डेथ कॉज करवाने के लिए अपने किसी फ्रेंड्स को, अपने किसी रिलेटिव को कंसर्न देता है कि आप मेरी डेथ कॉज कर दीजिए, जो डेथ कॉज करेगा वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए लेबल किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, लाइफ टू लिव इंक्लूड द लाइफ टू डाई। तो यहां पर सेक्शन 300 के 5th एक्सेप्शन में अगर किसी ने कंसर्न दे भी दी है तो जो व्यक्ति उसकी डेथ कॉज कर रहा है उसे लायबल क्यों किया गया। याद रखिएगा आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, लेकिन राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड है। गरिमापूर्ण मरने का अधिकार शामिल है, न कि मरने का अधिकार शामिल है। और ये 5th एक्सेप्शन हमारा मरने के अधिकार के ऊपर ही प्रतिबंध लगाता है। और गरिमापूर्ण मरने के अधिकार का भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को कंसेंट देकर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उसका जीवन समाप्त करने में उसकी हेल्प की है उसे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए लेबल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक महिला जिसको बहुत ही डेंजरस डिसीज हो गई थी, उसने अपने पति को यह बोला कि मेरे से ये डिसीज बर्दाश्त नहीं होती, आप मुझे मार दीजिए। उसके पति ने उसे मार दिया। यहां पर पति को कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए लायबल किया गया। और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।